जो जंगलों में भटके, घास की रोटी खाई, परंतु अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान का कभी समझौता नहीं किया। कौन है वो? जब अकबर ने तकरीबन सभी राजपूतों को, सोचिए एक ऐसा योद्धा जिसकी आन बान शान के आगे दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत झुक गई, जो जंगलों में भटके, घास की रोटी खाई, परंतु अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान का कभी समझौता नहीं किया। कौन है वो? इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी त्याग और वीरता की गाथाएं गूंज उठती हैं, महाराणा प्रताप। आज हम उन्हीं वीर शिरोमणि की कहानी को जानेंगे जिन्होंने कैसे मुट्ठी भर मुगल सैनिकों के साथ मिलकर सम्राट अकबर को चुनौती दी। महाराणा प्रताप का जन्म 5 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उन्हें बचपन में कीका नाम से भी पुकारा जाता था। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो एक सोच थे, एक संकल्प थे। महाराणा प्रताप का कद 7 फुट 5 इंच था, उनका वजन लगभग 110 किलो था। वो एक बहुत ही कौशल योद्धा थे। इसके अलावा जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति। जब अकबर ने तकरीबन सभी राजपूतों को उनकी अधीनता स्वीकार करवा ली थी, तब केवल एक महाराणा प्रताप ऐसे थे जिन्होंने अपना स्वाभिमान और अपनी मातृभूमि का समझौता करने से साफ मना कर दिया था। महाराणा प्रताप का एक साथी था, एक ऐसा साथी जो हमेशा उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहता था। उस साथी ने हमेशा अपनी वफादारी साबित करी और आखिरी में अपनी जान दी और महाराणा प्रताप की जान बचाई। तो वो था कौन? वो था चेतक। चेतक उनके घोड़े का नाम था और उनके घोड़े के ऊपर श्याम नारायण पांडे जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है जिसका शीर्षक है चेतक की वीरता। आप जरूर उस कविता को सुनिएगा, जरूर पढ़िएगा, आपको पता लगेगा कि चेतक कितना समझदार घोड़ा था, कितना फुर्तीला और कितना ही ताकतवर घोड़ा था। इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ महाराणा प्रताप के जीवन में 18 जून 1576 को, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ मानसिंह के नेतृत्व में अकबर की विशाल सेना थी और वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के नेतृत्व में कुछ चंद मुट्ठी भर मेवाड़ के शूरवीर। पर महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और रणनीतियों को देखकर मुगल भी हैरान रह गए थे। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में एक बार में ही काट दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ही पावरफुल होंगे कि एक आदमी और एक घोड़े को 2 टुकड़ों में उन्होंने काट दिया। जब युद्ध और ज्यादा भीषण हुआ तब चेतक ने अपनी जान पर खेलकर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वहीं पर उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। तो ऐसे थे चेतक भी। जितने वीर महाराणा प्रताप थे उतने ही वीर उनका घोड़ा चेतक था। ये युद्ध भले ही निर्णायक ना रहा हो, पर इसने कभी महाराणा प्रताप के संघर्ष की लौ को बुझने नहीं दिया। ऐसा ही नहीं, इसके बाद महाराणा प्रताप ने सब महल, सोना चांदी सब कुछ छोड़कर वह जंगलों में भटके। उन्होंने घास की रोटी खाई पर अपनी स्वतंत्रता के लिए हमेशा लड़ते रहे और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली को अपनाया और मुगलों को चैन से नहीं बैठने दिया। तो महाराणा प्रताप ने राजा होते हुए भी और महल छोड़ने के बाद भी हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़ाई करी और अपने स्वाभिमान को और अपने अभिमान को कभी नीचे नहीं गिरने दिया। महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना किया जा सकता है। हम उनसे सीख सकते हैं अपने स्वाभिमान, अपनी मातृभूमि, इन सब के प्रति अपने प्रेम को हमेशा हमें ऊपर रखना है। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कीजिए और महाराणा प्रताप की गाथा जिन्हें भी अच्छी लगी है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सब फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।